नमस्कार। आज हम देखते हैं जो हाई स्कूल का जो हमारा 7 चैप्टर है प्रोज का, इंग्लिश में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो जो भारत की झलक है ये लिखा हुआ है इसमें हमारे में। इस चैप्टर में जो 3 स्टेप दिए गए हैं, 3 यहाँ पे हैं। तो पहला वाला इसमें जो है अ वेक अप फ्रॉम गोवा, इसको लूसियो रोजर्स ने लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं, अ वेकर फ्रॉम गोवा। तो जो इसमें वेकर हैं जो गोवा के, उनके बारे में मेंशन किया गया, बताया गया है। तो आइए हम इसको देखना प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ कह रहे हैं तो गोवा की वेकर के बारे में बताया गया, किस तरह से उन्हें वहाँ पे किस नाम से जानते थे, उन्हें पैडर नाम से वहाँ पे जानते थे, उनकी ड्रेस को कवाई के नाम से जानते थे। और वो सुबह जब वो गांव में प्रवेश करते थे तो अपनी म्यूज़िकल एंट्री करते थे और अपने साथ में वो वहाँ पे बात करें तो उनके हाथ में एक बांस रहता था और उनके सिर पे एक टोकरी रहती थी और उसमें वो ब्रेड वगैरह, डबल रोटी वगैरह लाया करते थे। तो जब वो फेरी के लिए निकलते थे तो हमारे गांव से गुजरते थे और जो बच्चे थे, कह रहे हैं राइटर कह रहे हैं हम लोग बच्चे उस टाइम थे तो हम लोग उनकी डबल रोटी पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे। बच्चों के लिए जो स्पेशल बनी हुई डबल रोटियाँ बैंगल्स होती थी, जबकि बड़ों के लिए लोब्स लेकर के आया करते थे। तो उस टाइम ये राइटर वगैरह उनके साथ जो अन्य बच्चे थे वो बिल्कुल भी अपने हाथ मुंह धोने की परवाह भी नहीं करते थे और उन डबल रोटियों खाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे। और उस टाइम जो डबल रोटी बनाने का कार्यक्रम था, बिजनेस था, काफ़ी प्रॉफिटेबल था और जो डबल रोटियां बनाने वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी अमीर थे और उनकी आवश्यकता हर गांव को थी। वहाँ पे उस टाइम में बात करें, गोवा में उस टाइम पे कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं होता था जहाँ पे डबल रोटियों से बनी हुई चीज़ें या जो डिशेज़ हैं वो तैयार ना होती हों। तो आइए हम पार्ट को देखना प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं आवर elders are often here, reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। कह रहे हैं our elders मीन्स हमने अपने बड़ों से, are often मीन्स अक्सर, heard मीन्स सुना है, reminiscing nostalgia मीन्स अनिवार्य रूप से याद करते हुए या तो अबाउट मीन्स के बारे में, दोज मीन्स उन, गुड मीन्स अच्छे, ओल्ड मीन्स पुराने, पुर्तगालीज मीन्स पुर्तगालियों के समय के, डेज मीन्स दिनों को। तो हमने अपने पूर्वजों से, अपने लोगों से, अपने बड़ों से उन पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुना है। हाँ, कह रहे हैं उन पुर्तगाली जो थे वो गोवा में आए थे और पुर्तगाली गोवा में उपस्थित थे। तो वहीं पे उनका जो मुख्य रूप से डबल रोटी उन्हीं का स्टार्टिंग किया हुआ था। तो हमने अपने पूर्वजों से, अपने बड़े लोगों से, अपने एल्डर से इन पुर्तगालियों के बारे में सुना हुआ है। द पुर्तगालीज मीन्स पुर्तगालियों के बारे में सुना है, एंड मीन्स और, देयर मीन्स उनके, फेमस मीन्स पसंदीदा, लोब्स और ब्रेड मीन्स डबल रोटियों के बारे में भी हमने सुन रखा है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हमने अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने से बड़े उम्र के एल्डर्स लोगों से हमने सुन रखा है। जो पुर्तगाली थे उनके दिनों के बारे में सुन रखा है, वो काफ़ी अच्छे दिन थे। और पुर्तगालियों के जो पसंदीदा फेमस लोब्स थी उनके बारे में सुन रखा है। आए कह रहे हैं दोज ईटर्स ऑफ लोब्स, उन लोब्स को अर्थात डबल रोटियों खाने वाले, ईटर्स मीन्स खाने वाले, माइट हैव वेनिस्ड मीन्स गायब हो चुके हैं। तो उन डबल रोटियों खाने वाले हैं, वेनिस्ड मीन्स गायब हो चुके हैं। वट मीन्स लेकिन, द मेकर्स मीन्स उन्हें बनाने वाले, आर स्टिल मीन्स अब भी, देयर मीन्स वहाँ पर उपस्थित हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि हमने अपने बड़ों लोगों से सुना हुआ है उन पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए, जो पुर्तगाल के लोग यहाँ पे आए थे, गोवा में रहते थे और उनके पसंदीदा ब्रेड के बारे में हमने सुन रखा है। आज हम बात करें, पुर्तगाली यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन पुर्तगालियों की बात करें वो जा चुके हैं, लेकिन उनको डबल रोटियाँ जो फेमस थी उनकी, तो उनको डबल रोटियों को बनाने वाले लोग हैं वो शायद अब वेनिस मीन्स गायब हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। लेकिन उनको जो बनाने वाली बात करें तो डबल रोटी खाने वाले लोग वहाँ पे बहुत कम हो चुके हैं। वेनिस मीन्स लगभग गायब भी हो चुके हैं, लेकिन जो उन्हें बनाने वाले हैं अब भी वहाँ पे मौजूद हैं। गोवा में अब भी बेकर हैं, वो पाए जाते हैं। आए कह रहे हैं वी स्टिल हैव अमॉन्गस्ट अस, वी मीन्स हमारे बीच में, स्टिल मीन्स अब भी, हैव मीन्स हैं, अमॉन्गस्ट मीन्स के बीच में, अस मीन्स हमारे बीच में। तो वो लोग जो डबल रोटी को बनाते हैं वो हमारे बीच में अब भी उपस्थित हैं। द मिक्सर्स मीन्स उन्हें बनाने वाली, मिक्सर मीन्स मिक्स करके डबल रोटियों को बनाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं। द माल्डर्स मीन्स जो सांचे में ढालने वाले हैं वो भी उपस्थित हैं। एंड मीन्स और, दोज मीन्स वे व्यक्ति भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हु मीन्स जो, वेक मीन्स पकाते हैं, द लोव्स मीन्स डबल रोटियों को। तो हमारे बीच में डबल रोटियों को बनाने वाले, उनको मिक्स करने वाले, सांचे में डाल के ढालने वाले व्यक्ति हमारे पास, हमारे गोवा में अब भी उपस्थित हैं। आए कह रहे हैं दोज
एज ओल्ड उन समय के साथ साथ, टाइम टेस्टेड मीन्स समय के साथ साथ, फर्नेस मीन्स भट्टी है जिसमें वो डाल के पकाते थे डबल रोटी को, स्टिल मीन्स अब भी, एग्जिस्ट मीन्स उपस्थित हैं। तो समय के साथ साथ, एज ओल्ड मीन्स लंबे वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ पे गोवा में वो बेकर की फर्नेसेस हैं, भट्टी हैं, वो अब भी एग्जिस्ट मीन्स उपस्थित हैं। द फायर मीन्स जो आग है, इन द फर्नेसेस मीन्स उन भट्टियों में, हैज़ नॉट मीन्स नहीं, येट मीन्स अब भी, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझी हुई है, अर्थात जो उन भट्टियों की आग है वो अब भी चल रही है। वहाँ पे एक्सटिंग्विश्ड होता है बुझना, तो अर्थात जो भट्टियों की आग है वो बेकर की भट्टी की आग गोवा में अब भी बुझी नहीं है। इसका मतलब है कि अब भी वहाँ पे जो वैकिंग का प्रोफेशन है चल रहा है, डबल रोटियाँ बनाई जा रही हैं। आए कह रहे हैं द थर्ड थर्ड एंड द जिंगल, जो झनक के खनकार की आवाज़ है, झनक की आवाज़ है, ऑफ मीस की, तो वहाँ पे जो उनकी आवाज़ है, द ट्रेडिशनल द ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, बेकर्स मीन्स बेकर के बम्बू की जो बांस की आवाज़ है, जो परंपरागत बेकर्स के जो बांस की आवाज़ है, हेराल्डिंग हिज अराइवल, जो उसके आने के, हेराल्डिंग मीन्स संकेत करती है, अनाउंस करती है, हिज मीन्स उसके, अराइवल मीन्स आगमन की। तो आज भी गोवा में बात करें तो जो पुर्तगाली थे वो चले गए, लेकिन उनके जो पसंदीदा लोग थे, डबल रोटियां थी, वो आज भी बनाई जाती हैं, वहाँ उन्हें बनाने वाले अब भी उपस्थित हैं। और आज भी गोवा के गाँव में वो भट्टियाँ उपस्थित हैं जहाँ पे ये डबल रोटियाँ लोग बनाते हैं वहाँ के। और आज भी गोवा के परंपरागत गाँव में तो हेराल्डिंग से मतलब है अनाउंसमेंट होना, घोषणा होना, हिज अराइवल मीन्स उनके आने की सूचना है, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के समय, कैन स्टिल मीन्स अब भी, हियर्ड मीन्स सुनी जा सकती है। तो आज भी गोवा के गांव में सुबह सुबह बेकर के आने की जो सूचना है, अनाउंसमेंट है, वो सुना जा सकता है। इन मीन्स में, सम मीन्स कुछ, प्लेसेस मीन्स स्थानों पर। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि भले ही पुर्तगाली लोग चले गए हैं, लेकिन वहाँ के जो गोवा के स्थानीय निवासी हैं उन्होंने डबल रोटी को, ब्रेड को बनाना सीख लिया है। और आज भी गाँव में उनके आने की जो आवाज़ है, उनके आने का आगमन है, उनके आने की जो बांस की धमक है, उनके टोकरी की जो आवाज़ है, वो आज भी हमारे गांव में आने आने का संकेत देती है, अर्थात वो बेकर अब भी हमारे गांव में आते हैं। मे बी मीन्स हो सकता है, द फादर मीन्स उसके जो पिता हैं, इज़ नॉट मीन्स नहीं हो, अलाइव मीन्स जीवित, भले ही उनके पिता हैं, उनके पूर्वज हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वट मीन्स लेकिन, द सन मीन्स जो पुत्र हैं उनके, स्टिल मीन्स अब भी, कैरीज मीन्स चला रहे हैं, ऑन द फैमिली मीन्स परिवार के, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय को। तो भले ही उनके जो पिता हैं वो ख़त्म हो चुके हों, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अब भी इस बेकिंग के प्रोफेशन को, इस डबल रोटी बनाने के व्यवसाय को अब भी चला रहे हैं। आए कह रहे हैं दीज बेकर्स, आज जो ये बेकर हैं, इवन टुडे मीन्स आज भी, नॉन मीन्स जाने जाते हैं, एज मीन्स के रूप में, पैडर मीन्स पैडा, इन गोवा मीन्स गोवा। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं जो बेकर हैं गोवा के, उन्हें आज भी गोवा में पैडर के रूप में जानते हैं, उन्हें पैडर कहा जाता है। आए कह रहे हैं ड्यूरिंग मीन्स के समय, अवर मीन्स हमारे, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, इन गोवा मीन्स गोवा। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं हमारे गोवा में बचपन के दिनों में, द वेकर मीन्स जो बेकर हैं उन्हें गोवा में पैडर बोलते हैं। तो जो बेकर हैं, यूज टू बी मीन्स हुआ करते थे, अवर मीन्स हमारे, फ्रेंड मीन्स मित्र। जो गोवा में जो बेकर थे वो हमारे बचपन की बात करें तो उस समय ये हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन मीन्स साथी हुआ करते थे, एंड मीन्स और, गाइड मीन्स मार्गदर्शक भी हुआ करते थे। गोवा में बात करें तो जब ये राइटर अपने आप में छोटे थे तो उनके बचपन की बात है, जो बेकर थे तो इन राइटर के जो, अर्थात छोटे बच्चों के ये फ्रेंड हुआ करते थे, और जो बेकर थे वो फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड इनके हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करें, ही यूज्ड टू कम, ही मीन्स बेकर, यूज टू कम मीन्स आते थे, एट लीस्ट मीन्स लगभग, ट्वाइस मीन्स दो बार, अ डे मीन्स एक दिन में। तो राइटर कह रहे हैं जो बेकर थे हमारे मित्र हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे, और यह एक दिन में जो बेकर था वो लगभग हमारे गांव में दो बार आते थे। वंस मीन्स एक बार जब आते थे, वैन मीन्स जब, ही मीन्स वह बेकर, सेट आउट मीन्स निकलते थे, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के समय, ऑन हिज सेलिंग मीन्स अपनी बिक्री के, राउंड मीन्स फेरी पर। एक टाइम जब ये सुबह अपनी बिक्री की फेरी करने जाते थे, अपनी सेलिंग के लिए निकलते थे, बिक्री करने निकलते थे, तब हमारे गांव में प्रवेश करते थे। एंड देन मीन्स और एक बार तब आते थे, अगेन मीन्स दोबारा से, वैन मीन्स जब, ही मीन्स और बैकर, रिटर्न मीन्स लौटते थे, आफ्टर मीन्स के बाद, एम्प्टिंग मीन्स खाली करके, हिज मीन्स अपनी, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी सी, बास्केट मीन्स टोकरी को, डलिया को। तो एक बार जब सुबह बैकर जाते थे अपनी फेरी लगाने के लिए तो अपनी बड़ी सी टोकरी को रख करके जाते थे, तो गांव से गुजरते थे। और नेक्स्ट टाइम जब वो
अपनी उस बड़ी सी टोकरी को बेच करके, उसमें रखी डबल रोटी को बेच करके उस टोकरी को खाली करके वापस लौटते थे। तो गांव में ही प्रवेश किया करते। तो मुख्य रूप से बैकर थे गांव में 2 बार एंट्री किया करते, 2 बार। एक बार जब वो सुबह जाते थे अपनी फेरी के लिए, और सेकेंड टाइम जब वो वहाँ पे उसको बेच करके वापस आते थे। आए कह रहे हैं द जिंगलिंग में जो खनकार है, धमक है, आवाज़ है। थर्ड मीन्स धमक की आवाज़, ऑफ मीन्स की, हिज मीन्स के, बम्बू मीन्स बांस की, वॉक मीन्स जगा देती थी, अस हमें, फ्रॉम मीन्स से, स्लीप मीन्स नींद से। तो उसकी जो बांस की आवाज़ थी, उसकी जो झकझक की आवाज़ थी, वो हमें आवाज़ उसके बम्बू से उत्पन्न होने वाली जो आवाज़ थी, धमक थी, वो हमें जगा देती थी। एंड मीन्स और, वी मीन्स हम लोग, रेन मीन्स दौड़ते थे, टू मीट मीन्स मिलने के लिए, एंड मीन्स और, ग्रीट मीन्स अभिवादन करने के लिए, हिम मीन्स उस बैकर का। तो जैसे ही हम सुबह लोग, जो बच्चे लोग थे, सुबह सोते थे और जैसे ही बच्चों के कानों में आवाज़ पड़ती थी, तो बैकर के बांस की धमक पड़ती थी, जो धमक होती थी उसकी, और जो डलिया की झकझक की आवाज़ जो बच्चों को कानों में सुनाई पड़ती थी, तो बच्चे नींद से जाग जाते थे और तुरंत ही उस बैकर से मिलने के लिए, उससे अभिवादन करने के लिए, डबल रोटी पाने के लिए दौड़ के पहुँच पहुँच जाते थे। आगे कह रहे हैं वाई वॉज इट सो, ऐसा है क्यों था। वॉज इट, क्या यह था। फॉर मीन्स के लिए, द लव मीन्स प्रेम, ऑफ द लोक मीन्स डबल रोटी, क्या ये डबल रोटी का ही प्रेम था। कि बच्चे सुबह से सो रहे हैं, जैसे उनके कानों में आवाज़ पड़ी कि बैकर हमारे गांव में एंट्री कर रहा है, उसके जो बांस की धमक थी और जो उसके डलिया में रखी हुई डबल रोटियों की आवाज़ थी, उन झकझक की आवाज़ को सुन करके, उस बांस की धमक को सुन करके जो बच्चे थे तुरंत जाग जाते थे और डबल रोटी पाने के लिए भागते थे। तो कह रहे हैं क्या ये डबल रोटियों का प्रेम था। नॉट एट ऑल, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वास्तव में डबल रोटियों का ही प्रेम था। जो बच्चे थे सुबह उनकी आवाज़ को सुन करके तुरंत उनके पास भाग जाते थे। द लोब्स मीन्स डबल रोटियां थीं, वर बॉट मीन्स खरीदी जाती थी, वाई मीन्स के द्वारा, सब मीन्स कुछ, पास्काइन और बेस्टाइन। तो पास्काइन और बेस्टाइन जो नौकरानियाँ हैं, तो इनके द्वारा डबल रोटी को घर में खरीदा जाता था। द मेड सर्वेंट मीन्स महिला नौकरानी है, ऑफ द हाउस मीन्स घर की जो महिला नौकरानी है, पास्कीन और बेस्टाइन, तो इनके द्वारा डबल रोटी को सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे खरीदा जाता था। आए कह रहे हैं वॉट मीन्स जिसके लिए, वी मीन्स हम लोग, लॉन्ग फॉर मीन्स उत्सुक रहते थे, वर मीन्स वो चीज़ थी, दोज मीन्स दे, ब्रेड बैंगल्स मीन्स बैंगल के आकार की डबल रोटी, विच मीन्स जो, वी मीन्स जिन्हें, चूज मीन्स चुनते थे, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक। तो हम जो बच्चे थे वो बेंगल टाइप की, बेंगल्स मीन्स चूड़ी के आकार की बनी हुई डबल रोटियां थीं, उनके लिए हम लोग व्याकुल रहते थे। जो बड़ी डबल रोटी थी वो बड़े व्यक्तियों के लिए थी, लोब्स थी, लेकिन बच्चों के लिए जो डबल रोटियां थी वो ब्रेड बैंगल्स थी, जिनके लिए हम लोग काफ़ी उत्सुक रहते थे और जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार से सिलेक्ट करते थे। आए कह रहे हैं सम टाइम्स मीन्स कभी कभार, इट मीन्स जो ब्रेड बैंगल्स हैं अर्थात छोटी डबल रोटी बच्चों के लिए हैं, वॉज मीन्स हुआ करती थी, स्वीट मीन्स मीठी, ब्रेड मीन्स डबल रोटी, और स्पेशल मीन्स विशेष प्रकार से मेक मीन्स बनी हुई। तो ये डबल रोटियां अपने आप में कुछ विशेष प्रकार की मीठी डबल रोटियां बनी होती थी और जिनके लिए बच्चे उत्सुक रहते थे, उन्हें पाने के लिए वो उत्सुक रहते थे और भाग करके जब बेकर आता था उनके पास तुरंत पहुंच जाते थे। आए कह रहे हैं द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द शीन विद द झग झग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टप। कह रहे हैं द बेकर मीन्स जो बेकर था, मेड मीन्स करता था, हिज मीन्स अपनी, म्यूजिकल मीन्स संगीत के साथ, एंट्री मीन्स प्रवेश। बेकर जो हमारे गांव में आता था तो वो अपनी संगीतमय एंट्री किया करता था, संगीत के साथ, साउंड के साथ एक आवाज़ निकालते हुए एंट्री करता था। ऑन द सीन मीन्स दृश्य पर, विद द झकझक मीन्स झकझक की आवाज़। जो उसके साउंड जो है वो टोकरी में रखी हुई जो डबल रोटी हैं उनके साउंड निकलता है, झकझक की हल्की सी आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ के साथ वो एंट्री करता था। साउंड ऑफ हेज मीन्स उसका आवाज़, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से, मेड मीन्स उत्पन्न होती थी, बम्बू स्टब मीन्स बांस के डंडे से, जो बांस की लाठी थी उससे उत्पन्न होने वाली आवाज़ थी। उस लाठी को ठोक ठोक करके वो चलता था और जो साउंड उसका उत्पन्न होता था उसी साउंड के साथ वह गांव में एंट्री करता था। अब कह रहे हैं वो एंट्री करता है गांव में, उसकी साउंड आती है, आवाज़ आती है, उसकी डलिया की आवाज़ आती है, उसकी लाठी की आवाज़ आती है, जो बम्बू की लाठी बनी हुई है, बांस की लाठी है। अब कह रहे हैं वो जब गांव प्रवेश करता है तो क्या देखते हैं, वन हैंड में से एक उसका हाथ होता है, सपोर्ट मीन्स बैलेंस करता है, साधता है, द बास्केट मीन्स डलिया को, ऑन हिज हेड मीन्स अपने सिर के ऊपर। तो एक हाथ वो जो अपनी डलिया उसने सिर के ऊपर रखी हुई है तो एक हाथ से उस डलिया को सपोर्ट करता है, साधता है, एंड मीन्स और, द अदर मीन्स दूसरे हाथ से, बैंग्ड द बम्बू बांस को पकड़ता है, ऑन द ग्राउंड मीन्स ज़मीन पे। तो बैकर है जब गांव में एंट्री करता है तो उसकी आवाज़ होती है, साउंड उत्पन्न करता है। और आप बात करें
तो वो एक हाथ से अपनी डलिया को जो सिर पे रखे हुए उसको सपोर्ट करता है और दूसरे हाथ से बाँस है उसको ज़मीन पे पकड़ के चलता है। आए कह रहे हैं ही वुड ग्रीट द लेडी, तो जैसे वो आता था प्रवेश करता था घर में, कह रहे हैं ही वुड ग्रीट मीन्स वो अभिवादन करता था लेडी मीन्स महिला का, अब द हाउस मीन्स घर की, तो घर की मुख्य महिला का वो अभिवादन करता था, नमस्कार करता था, गुड मॉर्निंग करता था, विद मीन्स के साथ, गुड मॉर्निंग मिस गुड मॉर्निंग कहते हुए। तो जैसे ही बैकर एंट्री करता था तो अपनी म्यूजिकल एंट्री करने के बाद घर में प्रवेश करता है और घर की महिला को गुड मॉर्निंग कहते हुए अभिवादन करता है। आए कह रहे हैं एंड देन उसके बाद प्लेस मिस रख देता था हिज मिस अपनी, बास्केट मिस डलिया को, ऑन मिस पर, द वर्टिकल मिस ऊर्ध्वाकार, बम्बू मिस बांस के ऊपर, और वो जो अपने साथ में बांस लेके चलता है अब उसी को ऊर्ध्वाकार करके उसी के ऊपर अपनी टोकरी को रख देता है। आए कह रहे हैं बी बीस हम लोग किड्स मीन्स जो बच्चे, वुड बी पुस्ट असाइड मीन्स एक तरफ कर दिए जाते, पुश होता है धकेलना, असाइड मीन्स एक तरफ, तो हम बच्चों को एक तरफ कर दिया जाता था, विद मीन्स के साथ, माइल्ड मीन्स थोड़ा सा, रिव्यूक मीन्स डांटते हुए, तो हम बच्चों को थोड़ा सा डांटते हुए एक तरफ कर दिया जाता था। आए कह रहे हैं एंड मीन्स और, लोब्स मीन्स डबल रोटियाँ थीं, वुड बी डिलीवर्ड, डिलीवर होता है सौंपना दी जाना, तो डबल रोटियाँ दी जाती थीं, टू द सर्वेंट मीन्स नौकरों को, तो घर की नौकरानी थी उन्हें डबल रोटियाँ मिलती थी और हम बच्चों को एक तरफ डांटते हुए हल्का अलग कर देते थे। बट मीन्स लेकिन, वी वुड नॉट गिव अप मीन्स त्यागना छोड़ना, लेकिन हम मानने वाले बिल्कुल नहीं थे। तो राइटर कह रहे हैं हम छोटे थे, जैसे ही बैकर एंट्री करता था तो हम सब लोग उसके पास पहुंच जाते थे, तो जैसे घर की नौकरानियाँ थीं वो आती थीं और डबल रोटी को डिलीवरी प्राप्त करती थीं, लेकिन हम बच्चे थे उनको एक तरफ डांटते हुए अलग कर देते, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे और करते क्या थे, वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग क्लाइंब में चढ़ जाते थे, बेंच में सीट पे, और द पैरापेट मीस मुर्गारी पे ऊँचे स्थान पे, एंड मिस और पीप मिस झाँकते थे, इनटू मिस में, द बास्केट मिस टोकरी में, तो हम जैसे ही वहाँ पे प्रवेश करते थे तो हम बच्चों को वहाँ से हटा देते थे, हम बच्चों को वहाँ से सब लोग अलग कर देते, लेकिन हम जो बच्चे थे वो बिल्कुल मानते नहीं थे और कहीं न कहीं ऊँचे स्थान पे चढ़ कर के पैरापेट पे या बेंच पे चढ़ के हम उस डलिया में उस टोकरी में झांकते थे ताकि हम देख सकें और अपनी पसंद की डबल रोटियों को सेलेक्ट कर सकें। आए कह रहे हैं समहाउ मीन्स किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से हम लोग उस डलिया में अवश्य ही झांकते थे, अवश्य देखते थे। आए कह रहे हैं आई कैन स्टिल रिकॉल, आई मिस मैं, कैन स्टिल मिस अब भी, रिकॉल मिस याद कर सकता हूँ, पुनः याद कर सकता हूँ, द टिपिकल मिस विशेष प्रकार की, फ्रेगरेंस मिस जो सुगंध है, ऑफ दोज मिस ऑन लोव्स मिस डबल रोटी, क्योंकि मुझे आज भी वो सुगंध है वो याद है, मैं उन सुगंध को पुनः याद कर सकता हूँ आज भी, जो लोब्स थी उनको मैं आज भी सुगंध उनकी फ्रेगरेंस है वो याद कर सकता हूँ। राइटर कह रहे हैं जो लोब्स थी फॉर मिस के लिए, द एल्डर्स मिस बड़ों के लिए, द लोब्स थी विशेष प्रकार के वो बड़ों के लिए हुआ करती थी, एंड द बैंगल्स जो बैंगल्स थी छोटी डबल रोटी थी, फॉर द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए होती, जो बच्चों के लिए बैंगल्स होती थी, बैंगल्स मतलब चूड़ी नहीं अर्थात चूड़ी का आकार की बनी हुई डबल रोटियाँ, और जो लोब्स थी वो बड़ों के लिए होती, जो बैंगल थी कभी कभार वो विशेष प्रकार से बनाई हुई मीठी डबल रोटियाँ होती थी और इनके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे। तो कह रहे हैं देन मीन्स तब, बी डिड नॉट इवन केयर, इवन मिस भी, केयर मिस परवाह करना, उस टाइम हम परवाह भी नहीं करते थे, ध्यान नहीं रखते थे, तो ब्रश मिस साफ़ करने का, आवर टीथ मिस अपने दांतों को, उस टाइम हम इतने उत्सुक रहते थे कि अपने दांतों को भी साफ़ नहीं करते थे और वॉश मिस धोते भी नहीं थे, अब माउस मिस अपने मुंह को, तो उस टाइम अपने चेहरे को अपने मुंह को धोने के भी उत्सुक नहीं थे, अर्थात हम डबल रोटियों के लिए इतने उतावले थे कि हम ना तो अपना मुंह धोते थे उस टाइम और ना ही अपने दांतों को सही से साफ़ करते थे, प्रॉपरली मीन्स सही से, और हम अपने दांत को या मुंह को सही से साफ़ नहीं करते तो जल्दबाजी में उनको डबल रोटियों खाने के लिए पहुंच जाते थे। अब कह रहे हैं वाई शुड वी, तो हमें ऐसा करना क्यों चाहिए। अब राइटर कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि मुंह साफ़ करो, दांत धो साफ़ करो और सफाई रखो थोड़ा सा, फिर उसके बाद खाना खवा करके कह रहे हैं वाई शुड वी, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें क्यों मुंह धोना चाहिए, क्यों दांत साफ़ करने चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल, ट्रबल मीन्स कठिनाई, कौन कठिनाई उठाए, और प्लकिंग मीन्स तोड़ने की, द मैंगो लीव मीन्स आम की पत्ती, फॉर द टूथब्रश मीन्स मंजन के लिए, ब्रश के लिए, तो कौन व्यक्ति उठे और कौन पेड़ पे चढ़ के पत्तियों को तोड़े, टहनी को तोड़े और कौन उससे मंजन करे, कौन उसे टूथब्रश बना के उसका मंजन करे, तो इससे कठिनाई को कौन उठाए। तो कोई व्यक्ति ना तो पेड़ पे चढ़ना चाहता था उस टाइम, हम बच्चों में से कोई भी, और ना ही इस तरह से दांत साफ़ करना चाहता था, और हम लोग तुरंत ही उन डबल रोटी को खाना चाहते थे। आए कह रहे हैं एंड मिस और, वाई मिस क्यों, वॉज मिस था, इट मिस यह सब कुछ, नेसेसरी मिस आवश्यक, एट ऑल मिस कुल मिला के, और इस प्रकार से दांत साफ़ करना
मुंह धोना ये ज़रूरी भी क्यों था। तो हम लोग तर्क देते थे कि ये दांत साफ करना क्यों आवश्यक है, मुंह धोना क्यों आवश्यक है, कौन पेड़ पे चढ़े, कौन उसे टहनी को तोड़े, कौन उसे मंथन करे। तो हम लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग रहते थे। हम ज़्यादातर उन डबल रोटियों को खाने का प्रयास करते थे। जब कोई पूछता था दांत साफ करो, मुंह धो के आओ, तो हम लोग तर्क देते थे, कहते थे द टाइगर मीन्स टाइगर है नेवर मीन्स कभी नहीं ब्रश मीन्स साफ करता है टीथ मीन्स अपने दांतों। तो हम लोग तर्क देते और कहते हैं कि जो टाइगर है वो अपने दांतों को कभी साफ नहीं करता है। और जब हम क्या कह रहे हैं, आगे तक कह रहे हैं हॉट टी में जब हम गर्म चाय पियेंगे तो वुड वॉश मीन्स साफ़ कर देगी, एंड क्लीन मीन्स बिल्कुल पोंछ के साफ़ कर देगी, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, सो नाइसली मीन्स बहुत अच्छी तरह से, आफ्टर ऑल मीन्स उसके बाद। तो सभी कहते हैं बच्चे कि जब हम गर्म चाय पियेंगे तो गर्म चाय पीने से जो हमारे दांत हैं वो एकदम से क्लीन साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल से। तो हम लोग उस टाइम दांत भी बिल्कुल साफ़ नहीं किया करते। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं जब वो जो बेकर था गांव में एंट्री करता था तो म्यूज़िकल एंट्री करता था और आकर के घर की महिला को ग्रीट करता था, अभिवादन करता था, गुड मॉर्निंग कहता था। और उसकी आने की जो आवाज़ है, उसकी बांस की धमक है, जो टोकरी की आवाज़ है, उसको सुन करके हम बच्चे दौड़ करके उसके पास पहुंचते थे। कुछ बच्चे सोते थे और सोने से उसकी आवाज़ सुन के अचानक से जाग जाते थे, उसके पास पहुंचते थे। और डबल रोटियों को जो घर की नौकरानी थी पास की इन्वेस्टर, उनके द्वारा रिसीव किया जाता था और बच्चों को थोड़ा अलग साइड में धकेल के कर देते थे, हल्का सा डांटते हुए। लेकिन ये लोग मानते नहीं थे और तुरंत पहुंच जाते थे। उस टाइम पे ये लोग अपने हाथ मुंह धोने का भी प्रयास नहीं करते थे, अच्छी तरह से धोते भी नहीं थे और लगातार उन डबल रोटियों को खाने का प्रयास करते थे। जब इनसे हाथ मुंह धोने की बात करते हैं तो ये तर्क देते हैं कि जो शेर होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वो कभी अपने दांत को साफ़ नहीं करते हैं। वो तर्क ये भी देते हैं कि जब हम गर्म चाय पियेंगे तो इससे हमारे दांत और जो मुंह है पूर्ण रूप से साफ़ हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स। अब गोवा की बात कर रहे हैं। मैरिज गिफ्ट हैं, शादी के उपहार हैं, आर मिस हैं, मीनिंगलेस मिस बेकार, विदाउट मिस के बिना, द स्वीट्स मिस तो मीठी सी, ब्रेड मिस डबल रोटी। तो वहाँ पे जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो बिना मीठी डबल रोटी के बेकार हैं। नॉन मिस जानते हैं एज मिस के रूप में, द बोल मिस बोल। तो यहाँ पे जो एक विशेष प्रकार की मीठी डबल रोटी बनती है, इसे बोल नाम से जानते हैं। तो उसके बिना वहाँ पे सभी मैरिज फंक्शन एकदम बेकार, अर्थात हर मैरिज फंक्शन में उसको बनना बहुत अनिवार्य है। जस्ट एज मीन्स ठीक जैसे ही, अ पार्टी मीन्स एक पार्टी है, कार्यक्रम है, और मीन्स या फिर फीस्ट मीन्स कोई दावत है, प्रतिभोज है, लॉसेस मीन्स खो देता है, इट्स मीन्स अपना, चार्म मीन्स आकर्षण, विदाउट मीन्स के बिना, ब्रेड मीन्स ब्रेड। जब वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई शादी ब्याह होता है, तो वहाँ पे अगर ये विशेष प्रकार की मीठी डबल रोटी जो है, जो अपने आप में विशेष है, वहाँ पे जो बोल है, अगर बोल को नहीं बनाया जाए वहाँ पे, तो अपने आप में वहाँ पे हर फंक्शन है अपना कहीं ना कहीं आकर्षण खो देता है। आए कह रहे हैं नॉट इनफ कैन बी सैड, जहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता है, टू शो मीन्स दिखाने के लिए, हाउ मीन्स कितना, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, अ बेकर मीन्स एक बेकर, कैन बी मीन्स हो सकता है, फॉर मीन्स के लिए, अ विलेज मीन्स एक गाँव। तो ये जो डबल रोटी थी विशेष प्रकार से मीठी बनी हुई, जिसे बोल नाम से जानते थे, इसका होना बहुत ज़रूरी था। इसके बिना कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम वहाँ होता नहीं था। तो इसलिए कह रहे हैं वास्तव में हमारे लिए बेकर था बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वही बेकर इन डबल रोटियों को तैयार करता था, इसे विशेष रूप से वहाँ पे बोल नाम से जानते थे और इसके बिना वहाँ कोई फंक्शन होता ही नहीं था। ये फंक्शन के लिए, हर कार्यक्रम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आए कह रहे हैं द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की महिलाएं होती थी, मस्ट प्रिपेयर मीन्स तैयार करती थी, सैंडविचेस मीन्स कचौड़ियाँ, ऑन द ओकेजन मीन्स अवसर पर, ऑफ हर मीन्स अपनी, डॉटर्स मीन्स पुत्रियों की, इंगेजमेंट मीन्स विवाह रुकने पर। उनकी जो घर की मुख्य महिलाएं थीं, जो लेडी थी, वो अपनी पुत्रियों के इंगेजमेंट पे, विवाह रुकने के समय वो विशेष प्रकार से अपनी कचौड़ियों को तैयार करती थी। आए कह रहे हैं केक्स एंड बोलन हास, जो केक और बोलन हास है, आर मीन्स हैं, अ मस्ट मीन्स जरूरी, फॉर मीन्स के लिए, क्रिसमस मीन्स क्रिसमस त्यौहार के लिए, एज वेल एज मीन्स साथ ही साथ, अदर मीन्स अन्य, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार। तो जो केक्स और बोलन हाउस है वो वहाँ के हर त्यौहार के लिए, क्रिसमस हो चाहे अन्य त्यौहार हो, कोई पार्टी हो, हर चीज़ के लिए, हर कार्यक्रम के लिए बहुत ही फेवरेट डिशेस थी। इनके बिना कोई कार्यक्रम वहाँ पे संपूर्ण होता ही नहीं था। आए कहने 10 मीन्स इस प्रकार से, द प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, ऑफ द बेकर्स मीन्स बेकर की, फर्नेस मीन्स भट्टी, इन द ब्लेज मीन्स गाँव में, इज मीन्स है, एब्सोल्युटली मीन्स पूर्ण रूप से, असेंशियल मीन्स आवश्यक। वहाँ पे इन बोलन हास जो हैं, केक्स हैं, इनके बिना वहाँ पे कोई फंक्शन होता नहीं है और इनको बनाने वाला बेकर है। तो इसीलिए तो हर गांव में इस बेकर की भट्टी का होना बहुत ज़रूरी था, आवश्यक था, क्योंकि इनके बिना कोई कार्यक्रम वहाँ पे चलता ही नहीं था। और बोलन हास और ये केक्स बनाने के लिए जो विशेष प्रकार से बेकर हैं वो उन्हें तैयार करते थे
और इनके बिना वहाँ कोई फंक्शन पूरा होता नहीं था। सभी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ पे बोल बोले हाथ और केक्स नहीं बने हैं तो वो फंक्शन में कोई आकर्षण, कोई रुचि या कोई इंटरेस्ट कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाता था। तो इसलिए बेकर का होना वहाँ बहुत ज़रूरी था और भट्टियाँ हर गाँव में वहाँ पे पाई जाती थी। आए कह रहे हैं द बेकर और ब्रेड सेलर, बेकर है या ब्रेड सेलर है ऑफ दो डेज मीन्स उन दिनों हेड मीन्स होती थी या पेकुलर मीन्स विशेष प्रकार की ड्रेस मीन्स कपड़े। तो बेकर और जो या फिर हम ब्रेड सेलर बोलें तो उसकी एक विशेष प्रकार की ड्रेस होती थी। नॉन मीन्स जानते थे, एज मीन्स के रूप में द कवाई मीन्स कवाई। तो वहाँ के जो बेकर थे उन्हें पैटर नाम से जानते थे। तो उनकी एक विशेष प्रकार की ड्रेस होती थी और उस ड्रेस को हम कवाई नाम से जानते हैं। आए कह रहे हैं जो कवाई है होता क्या है, इट वॉज अ सिंगल पीस, एक सिंगल पीस होता है, एक मात्र कपड़ा होता है। लॉन्ग फ्रॉक मीन्स लंबी सी फ्रॉक के समान होता है। रीचिंग मीन्स जो पहुंचता है। डाउन मीन्स नीचे की तरफ। टू द नीज मीन्स घुटनों तक, ये घुटनों तक पहुंचने वाला लंबा सा कपड़ा होता है। इन आवर चाइल्डहुड मीन्स हमारे बचपन में। वी सॉ बेकर्स, हम बेकर्स को देखते थे। वियरिंग मीन्स पहने हुए, या शर्ट मीन्स शर्ट। जो हम बात करें कबाई होती है, एक लंबा सा कपड़ा होता है, घुटनों तक पहुंचता है, घुटनों से नीचे तक जाता है। और हम अपने समय में, राइटर कह रहे हैं, हम अपने बचपन में बेकर को एक शर्ट पहने हुए देखते थे। एंड मीन्स और ट्राउजर्स मीन्स एक ट्राउज़र अथवा पजामा पहने हुए देखते थे। विच मीन्स जो होता था, वर मीन्स था, शॉर्टर मीन्स छोटा, देन मीन्स की अपेक्षा, फुल लेंथ मीन्स पूर्ण लंबाई। जो ट्राउजर्स जो पहनते थे तो वो ट्राउज़र बेकर पहनते थे, उस ट्राउज़र की लंबाई थी फुल से थोड़ी कम होती थी, शॉर्ट होती थी। और आए कह रहे हैं एंड मीन्स और लॉन्गर मीन्स कुछ अधिक होती थी। देन मीन्स की अपेक्षा, हाफ पैंट मीन्स हाफ पैंट। तो उस टाइम में बेकर अपना ट्राउज़र पहनते थे, उसकी जो लंबाई थी वो फुल पैंट से कुछ कम होती थी और हाफ पैंट से कुछ अधिक हुआ करती थी। उनकी इस ड्रेस को हम कवाई नाम से जानते थे। आए कह रहे हैं इवन टुडे मीन्स आज भी। तो आज भी अगर बात करें गोवा के अंदर, एनी वन मीन्स कोई व्यक्ति हो मीन्स जो, वियर्स मीन्स पहनता है, हाफ पैंट मीन्स हाफ पैंट, विच मीन्स जो, रीचेज मीन्स पहुंचता है, जस्ट बिलो मीन्स नीचे तक, द नीज मीन्स घुटनों से। तो कह रहे हैं अगर आज भी गोवा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घुटनों से नीचे पहुंचने वाला पैंट पहनता है तो इनवाइट्स मीन्स आमंत्रित करता है, द कमेंट मीन्स टिप्पणियाँ, तो उस पर लोग टिप्पणी करते हैं। आज भी गोवा में कोई ऐसा पैंट पहनता है जो घुटनों से नीचे तक है और फुल से थोड़ा शॉर्ट है तो आज भी लोग उस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट मीन्स कि ही इज़ ड्रेस मीन्स कि उसने कपड़े पहने हुए हैं, लाइक अ पैटर मीन्स पैटर के समान। तो आज भी गोवा में कोई इस प्रकार के कपड़े पहनता है तो लोग उससे कहते हैं देखो उसने अपने आप में पूर्ण रूप से बेकर जैसे ही कपड़े पहन रखे हैं। आए कह रहे हैं तो देखिए द बेकर मीन्स, बेकर यूजली मीन्स अक्सर, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करते थे, हिज बिल्स मीन्स अपना बिल, एट द एंड मीन्स अंत में, ऑफ द मंथ मीन्स महीने के। जो बेकर थे वो रोज़ डिलीवरी करते थे, प्रतिदिन गांव में आते थे और अपने आप में आकर के डबल रोटी को डिलीवर करते थे। लेकिन जो उसका बिल था, कलेक्शन था, वो महीने में अंत में अपने रुपए इकट्ठे किया करते थे। मंथली रिकॉर्ड्स में से महीने का मंथली अकाउंट्स, जो मंथली रिकॉर्ड है, अकाउंट से अकाउंट में से लेखा जोखा, यूज्ड टू बी रिकॉर्ड में से लिखा जाता था, रिकॉर्ड में दर्ज करना, लिखा जाना। ऑन सम मीन्स किसी, वॉल मीन्स दीवार पर, इन पेंसिल मीन्स पेंसिल। तो महीने का जो रिकॉर्ड था कि आज कितनी डबल रोटी हुई, कितना उसका बैलेंस हुआ, तो हर रिकॉर्ड वहाँ पे दीवारों पर लिखा जाता था पेंसिल से। आए कह रहे हैं वेकिंग मीन्स बेकिंग था, पकाना था, डबल रोटियों को बनाना था। वॉज मीन्स था, इंडीड मीन्स वास्तव में। अब प्रॉफिटेबल मीन्स लाभदायक, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, इन द ओल्ड मीन्स पुराने, डेज मीन्स दिनों में। जो बैंकिंग व्यवसाय था, प्रोफेशन था, वो वास्तव में काफ़ी लाभदायक था, प्रॉफिटेबल था, क्योंकि उस समय ये बैंकिंग बहुत ज़्यादा चलता था। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में ये बैंकिंग जो था काफ़ी प्रॉफिटेबल था, क्योंकि वहाँ पे बोलन हाथ से पकवान थे। तो वहाँ की स्पेशल डिशेज़ हैं वो, उनके बिना कोई फंक्शन होता नहीं था और उन डिशेज़ को बनाने के लिए बेकर की सख्त आवश्यकता थी। तो इसलिए बेकिंग का व्यवसाय उस समय काफ़ी अच्छा होता था। आए कह रहे हैं द बेकर मीन्स जो बेकर हैं एंड हिज फैमिली मीन्स उनका परिवार है। तो उस टाइम जो बेकर और उनके परिवार, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टार मीन्स भूखों मरते थे। अर्थात जो बेकर और बेकर का परिवार थे उनके, वो कभी भूखों नहीं मरते थे क्योंकि उनका व्यवसाय काफ़ी अच्छा चलता था। ही जो बेकर है, हिज फैमिली उसका परिवार है, एंड हिज सर्वेंट मीन्स उसके नौकर हैं। तो बेकर, उसका परिवार, उसके नौकर हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा, लुक्ड मीन्स दिखाई पड़ते थे, हैप्पी मीन्स प्रसन्न। तो बेकर, उसके परिवार हमेशा खुश दिखते थे। एंड प्रॉस्परस मीन्स समृद्धशाली, अर्थात अमीर दिखाई पड़ते थे। तो उस टाइम की बात करें, बेकर, उसका परिवार और उसके जो नौकर वगैरह थे काफ़ी अमीर और काफ़ी खुशहाल दिखाई पड़ते थे। देयर मीन्स उनकी, प्लम फिजिक मीन्स हट्टा कट्टा शरीर,
वॉज मीन्स था, ओपन मीन्स खुला हुआ, टेस्टिमनी मीन्स एग्जाम्पल और टू दिस मीन्स इस बात का। तो अपने आप में बात करें तो बेकर थे, उनका परिवार था, काफ़ी हट्टे कट्टे थे, तंदुरुस्त थे, हेल्दी थे। तो ये इस बात का संकेत करते थे कि उनका व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल रहा है, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और उनके पास किसी भी चीज़ की शॉर्टेज वगैरह नहीं है। तो उनके जो बॉडी स्वस्थ शरीर था और लंबा चौड़ा शरीर, हट्टा हट्टा कट्टा शरीर एकदम, इस बात का संकेत था कि वो उनका व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्रसन्न है सभी। इवन टुडे मीन्स आज भी, एनी पर्सन मीन्स यदि कोई व्यक्ति, विद मीन्स के समान, जैक फ्रूट मीन्स कटहल के समान, फिजिकल मीन्स भौतिक रूप से, एपीरेंस मीन्स दिखता है। यदि आज भी कोई कटहल के समान हट्टा कट्टा व्यक्ति वहाँ दिखाई पड़ता है, इज ईजिली मीन्स आसानी से, कंपेयर मीन्स उसकी तुलना की जाती है वेकर मीन्स पैडर से। तो आज भी यदि गोवा में कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा दिखाई पड़ता है तो उसकी तुलना आज भी वहाँ पे लोग बैकर से ही कर देते हैं।